वेलकम टू एग्ज़ाम तक 2.0। इस वीडियो में आप लोगों को केंद्रीय कैबिनेट जो लेटेस्ट अभी तक 2023 तक बने हुए हैं उन सभी की पूरी लिस्ट में याद करवाऊंगा विद ट्रिक। बिल्कुल मैं आपको ट्रिक से इस तरीके से याद करवाऊंगा आप लोग नाम भूल ही नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। मोस्ट ऑफ मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा, एक दो नाम रहेगा वो आप लोगों को याद करना होगा। बाकी सारे के सारे ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी में हो, सीजीएल में भी इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम में तो बहुत सारे हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भी रेलवे वगैरह तमाम सारे एग्जाम है जहाँ पर भी है ये अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पर पूछ लिया जाता है भारत के शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, खेल मंत्री। पूरी लिस्ट ट्रिक से जानने वाले हैं एंड ट्रिक को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एक बार आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि अगर बीच में स्किप करके देखोगे तो फिर ट्रिक समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसीलिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, भले इस वीडियो को फास्ट स्पीड कर सकते हैं 1.25 1.5 कर लीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आपको ट्रिक जो है समझ में आएगी। एंड ट्रिक समझने के लिए आपको धैर्य से वीडियो देखना पड़ेगा। अब शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको पता होगा हम जो है लास्ट वीडियो का क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट वीडियो हमारा था इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वॉर, लड़ाइयाँ जो इंडियन हिस्ट्री में हुई है, चाहे पानीपत से लेकर 1947 तक सारी की सारी हमने कवर करिए। तो आप लोग जरूर से देख लेना वो वीडियो भी इस वीडियो को देखने के बाद में। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर जरूर से पता होगा, बहुत सिंपल सा आंसर है। नहीं देखा फिर भी आंसर पता है तो कमेंट जरूर से कीजिए वीडियो को रोक कर, और इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले रक्षा मंत्री जी से। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इस तरीके से आपको हर एक मंत्री जी की फोटो भी साथ में मिलेगी ताकि आपको और अच्छे से इंटरेक्टिव तरीके से आप लोग पढ़ पाओ। आपको पता है ना, राज करने के लिए रक्षा होना जरूरी है। अगर आप राज करना चाहते हैं ना तो रक्षा नहीं होगी तो आप राज नहीं कर पाओगे। तो ये मैं आपको इस तरीके से रिलेट करवाऊंगा ना कि आपको याद होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। मैं आपको क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा। तो अगर आपको राज करना है सही थे तो आपको रक्षा करनी पड़ेगी, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर हैं करंट टाइम में हमारे राजनाथ सिंह। इनकी लोकसभा सीट याद रखना है, लखनऊ इनकी लोकसभा सीट है। तो इनके बारे में कुछ एडिशनल डिटेल्स भी पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके पहले। अब इनकी मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, इनकी ट्रिक जो जानेगा ना भाई साहब आप क्या कर रहे हो। अमित शाह के बारे में वैसे सबको ही पता है ना, ये हैं होम मिनिस्टर, प्लस इनको सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। ये जरूर से याद रखना कि सहकारिता मंत्री कौन है। तो सहकारिता मंत्री भी अमित शाह है और सहकारिता मंत्रालय का गठन भी 2019 में ही किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना, सॉरी 19 में या 20 में किया था, है ना। तो ये याद रखना सहकारिता मंत्री भारत के पहले अमित शाह है और होम मिनिस्टर भी यही है। तो आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है नितिन जयराम गडकरी, रोड मैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है हमारे, यानी कि आपको याद रखना है हाईवे से संबंधित, रोड से संबंधित। तो कैसे याद रखना, भारत में सड़कों पर गड्ढे होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं यार, सड़कों पर गड्ढे होना आम बात है, और हमारी गलियों में तो बिल्कुल। तो सड़कों पर गड्ढे, सड़कों पर क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। और गड्ढों को कौन भरेगा? गड्ढों को भरेगा गडकरी। गड्ढों को गडकरी तो भरेगा। तो गड्ढे कहाँ पर होंगे? सड़कों पर। और गड्ढों को कौन भरेगा? गडकरी। इस तरीके से आपको याद रखना, नितिन जयराम गडकरी साहब जो हैं ये हैं हमारे वर्तमान टाइम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इनका नाम कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नितिन गडकरी जो है नागपुर इनका लोकसभा क्षेत्र है, ये भी याद रखना है। काफ़ी सारे मंत्री जो हैं ये राज्यसभा के सांसद होते हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट निर्मला सीतारमण, आपने बहुत जगह देखा होगा और स्पेशली बजट के टाइम 1 फरवरी को तो ज़रूर से देखा होगा इनको लाल बैग के साथ में, सूटकेस के साथ में। ये हैं भारत की वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। और आजकल फाइनेंस इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है, ऑब्वियसली बात है। तो आजकल सभी देशों की, भारत की नहीं सभी देशों की इकोनॉमी जो है ना उसकी हालत खराब है। तो भारत की इकोनॉमी जो है ना सीताराम के भरोसे हैं, ऐसे याद रखो। भारत की इकोनॉमी किसके भरोसे? सीताराम के भरोसे। सीताराम मतलब राम सीता, ऐसे भी याद रख लो, या फिर सीतारमण डायरेक्ट याद रह जाएगा कि भारत की इकोनॉमी, भारत का बजट जो है ये सीताराम के भरोसे ही है और किसी के भरोसे नहीं है। और सीताराम कौन है? सीतारमण, निर्मला सीतारमण। जब एग्जाम में ऑप्शन पूछेगा ना भारत की वित्त मंत्री, बजट, अच्छा सीताराम के भरोसे हैं वो, तो फिर ऑप्शन में डायरेक्ट आ जाएगा निर्मला सीतारमण। ये राज्यसभा से सांसद हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आगे हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब। तोमर साहब बहुत चर्चाओं में रहते जब फार्म बिल आए थे, इसलिए याद रखना है। किसान आजकल क्या करें, किसानों की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब, किसान तो मर रहे हैं, किसान तो मर रहे हैं, ऐसे याद रखो। अब किसी को इंटेंशनली हर्ट मत करना कि आप लोग ऐसे क्यों ट्रिक पढ़ा रहे हो। जिनको ट्रिक जाननी है, जिनको एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्का करना है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ बातें ऐसी भी मैं बोल दूं जो शायद आपको अच्छी ना लगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे याद रखो कि किसान तो मर रहे हैं, तो सरकार क्या करे, किसान तो मर रहे हैं बेचारे, ऐसे याद रखो। तो किसान तो मर रहे हैं, किसान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। और जब भी ऑप्शन में आएगा ये फुल फॉर्म पूरा नाम आएगा नरेंद्र सिंह तोमर, तो किसान तो मर रहे हैं, तो मर रहे हैं, कौन मर रहा है, किसान ही तो मरेंगे। ऑप्शन में ऑटोमेटिक आ जाएगा किस, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, किसान तो मर रहे हैं। तो याद रखना ये एमपी से हैं। नेक्स्ट हमारे अगर बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एस जयशंकर, ठीक है। तो एस जयशंकर जो हैं ये हमारे विदेश मंत्री हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इनका नाम अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, करंट अफेयर्स में तो स्पेशली। तो विदेश मंत्री जी का नाम याद रखना है, ये हैं भारत के वर्तमान में एस जयशंकर साहब। आपको कैसे याद रखना है, जब भी हम लोग विदेश जाते हैं, या फिर ऐसे भी सोच लो जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग जयशंकर बोलते हैं ना, ऐसे याद रख लो कि हम लोग शंकर जी की जय बोलते हैं, तो विदेश जाते टाइम हम लोग जयशंकर बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब ऑप्शन में मिलेगा राजनाथ सिंह, अमित शाह, ठीक है, स्मृति ईरानी, तो उनमें से जयशंकर वाला कौन होगा, यही तो होंगे जयशंकर। तो ऑब्वियसली बात है विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर, यानी कि विदेश जाने से पहले हम लोग जयशंकर जी की बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड फोटो भी मैंने साथ में ऐड इसलिए कराएं ताकि आप लोगों को याद रहे थोड़ी सी इनकी पिक्चर भी, क्योंकि अक्सर समाचार में रहते हैं सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट इज अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य से आते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, अर्जुन, महाभारत वाले अर्जुन को याद करो। अर्जुन कौन थे, पांडवों का भाई था ना, पांडव ही था खुद, 5 पांडव में अर्जुन भी था। तो अर्जुन जो है ना ये जंगलों में रहता था, जब 14 वर्ष रहे थे ना ये भी, तो जंगलों में रहते, और जंगलों में कौन रहते, जनजाति लोग वाले जंगलों में ही तो रहते हैं। तो अर्जुन, अर्जुन कहाँ पर रहता था, जनजातीय लोगों के साथ में जंगलों में रहता था, अर्जुन मुंडा। इस तरीके से आपको याद कर देना है, आपको याद रहेगा, एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये ट्रिक कहाँ से याद करी, सही बताऊँ रियलिटी तो मुझे कोई ट्रिक नहीं पता है, मुझे ये सारे के सारे नाम ऑटोमेटिक पता हैं, क्योंकि मैं रेगुलर करंट अफेयर्स करवाता रहता हूँ, मुझे सबके नाम ऑटोमेटिक पता है। आपके है ना, आपके फ्रेंड्स के नाम आपने कोई शॉर्ट ट्रिक से याद करे क्या, नहीं करे ना, ऑब्वियसली बात है। तो उस तरीके से रेगुलर जब आप लोग पढ़ोगे ना, एंड इसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम तक का अलग से करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स मिलता है, आप लोग पढ़ सकते हैं, उसकी PDF भी मिलती है। एंड इसकी PDF कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं स्मृति जुबिन ईरानी, वेरी इंपॉर्टेंट, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है। आपको मैं एक लाइन याद करवाऊंगा एंड उससे आपको 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ईरान में आजकल आपको पता है, ईरान में हिजाब के प्रोटेस्ट चल रहे थे, मासा अमीनी नाम की जो थी ना उसकी हत्या कर दी थी एंड वो सब, ठीक है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रखनी है कि अल्पसंख्यक महिलाओं को ईरान में जो ना जुबान भी नहीं खोलने देते, वहाँ पर ईरान बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री, ऐसे याद रखो। अब एक्चुअल रियलिटी इससे बिल्कुल अलग हो सकती है, मैं आपको सिर्फ ट्रिक से याद करवा रहा हूँ कि ईरान में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक महिलाओं की जुबान जो है ना बोलने नहीं दी जाती है, काट दी जाती है जुबान, तो ऐसे याद रखो बस। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यानी कि माइनॉरिटीज़ जो डिपार्टमेंट है ये भी इनके पास में, और महिला और बाल विकास मंत्रालय भी इनके पास में है। हालांकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का इनके पास में अतिरिक्त चार्ज है, लेकिन हाँ एज ऑफ 1 जनवरी 2023 इन्हीं के पास में डिपार्टमेंट है। अगर आपको अपडेटेड लिस्ट चाहिए कभी भी जब चेंज होते हैं, तो आपको सिंपली से गूगल पे जाके एग्ज़ाम तक सर्च करना है ना, एग्ज़ाम तक सर्च करोगे वहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएगी, और होम पेज पर ही आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स वाले में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, वहाँ पर क्लिक करना, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है, GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ना है गूगल पे एग्ज़ाम तक लिख के चले जाना, आपको नोट्स मिल जाएंगे।
नेक्स्ट है पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल साहब की मुझे कोई ट्रिक तो नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन इनके पास में डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और डिपार्टमेंट याद रखना है आपको। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, ठीक है, कॉमर्स एंड ट्रेड, ये पीयूष साहब के पास में, और उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, ठीक है, ये भी हैं, एंड कपड़ा मंत्री भी यही हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 डिपार्टमेंट है इनके पास में, तीनों याद रखते हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड, उपभोक्ता मामलों, खाद्य, सार्वजनिक, पीडब्ल्यूडी है ना, पीडब्ल्यूडी नहीं है ये, सार्वजनिक वितरण मंत्री, और कपड़ा मंत्री, ठीक है, टेक्सटाइल भी इन्हीं के पास में। तो पीयूष गोयल साहब का नाम याद रखना। इनसे रिलेटेड ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, तो याद रखना ये। इनकी मुझे ट्रिक नहीं मिली। कोई भाई बहन जिनको भी थोड़ा सा भी ट्रिक से रिलेट हो जाए, कमेंट कर देना, दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान साहब। धर्मेंद्र प्रधान साहब कौन है? शिक्षा मंत्री। आप लोग स्टूडेंट हो, आपसे जुड़े हुए हैं ये मंत्री। शिक्षा, और शिक्षा के साथ आजकल गवर्नमेंट कौशल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, स्किल डेवलपमेंट पर, है ना, स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो आपको कैसे याद रखना है कि जो शिक्षा के साथ में कौशल होगा, मतलब जिसके पास में शिक्षा के साथ साथ में कौशल होगा, शिक्षा प्लस कौशल होगा ना, वही आगे जाकर प्रधान बन जाएगा, वही आगे जाके प्रधान बनेगा, ऐसे याद रख लो। मतलब शिक्षा और कौशल वाला बंदा ही प्रधान बनेगा, ऐसे याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओहो, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों की ज़्यादातर डिमांड यही रहती है कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। एग्जाम तक ने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन कर रखा है। आपको जीके की ई बुक जिसमें 50+ टॉपिक हैं शॉर्ट में, प्लस टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक की डिटेल पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको सब एक ही जगह मिल जाएगा। आपको एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर 99 रुपीज़ देने के बाद में आपको एक अलग से पीडीएफ बंडल में ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ पर आपको फिर सब कुछ पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो एक बार आपको पे करना है एंड उसके बाद ज्वाइन हो जाना है, एंड वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी वाली पीडीएफ मिलेगी जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी तक जो है 200+ स्टूडेंट ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो आप भी ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी कौन है? ये हैं संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खान मंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखना है। एक्चुअल में जब भी कोयला निकालना होता है ना, तो कहाँ से निकालते हैं? खान से। तो खान से कोयला निकालने का जो कार्य है ना, वो जब शुरू करते हैं ना, शुरू करने से पहले हम लोग किसको बुलाते हैं? जोशी जी को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, यानी कि पंडित जी को, ऐसे याद रख लो। तो खान से कोयला निकालने का जो कार्य है ना, ये कार्य शुरू करने से पहले जोशी जी को बुलाना पड़ेगा, यानी कि प्रहलाद जोशी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा सिंपली से, और आप लोग 1 नंबर ला दोगे बिल्कुल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रहलाद जोशी जी, कोयला खान मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। अगर वीडियो अच्छा लग रहा ना तो कमेंट कर देना एंड लाइक जरूर से कर देना, ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, तभी मुझे पता चलेगा। नेक्स्ट नारायण राणे दत्तू। नारायण राणे दत्तू साहब, इनका भी मुझे कोई ट्रिक नहीं मिला, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं एमएसएमई में, जो मिनिस्ट्री है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, है ना, तो ये इनके पास में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये हैं नारायण राणे दत्तू साहब के पास में। इनकी भी ट्रिक मिल जाए तो कमेंट जरूर से कर लेना। मुझे ट्रिक 2-3 लोगों की नहीं मिली, मतलब अच्छे से नहीं मिल पाई, है ना, बाकी तो मैं कुछ भी बोल देता, लेकिन ऐसा फिर बोलने से मतलब नहीं है। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल साहब। सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में बंदरगाह, नौवन और जल मार्ग मंत्री हैं। कैसे याद रखना है? जो जल वाला मार्ग होता है या फिर बंदरगाह होता है, वहाँ पर सर्व आनंद ही आनंद होता है, पानी की कोई कमी नहीं, खेती बढ़िया होती है और मजे लो। तो ऐसे याद रखो, सर्वानंद यानी कि सर्व आनंद होता है वहाँ पर, सब कुछ जो है सर्व आनंद, यानी कि सर्वानंद सोनोवाल, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सॉरी यार वीरेंद्र कुमार जी सर, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं और ये हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ठीक है। सामाजिक न्याय कौन कर पाएगा? समाज में न्याय कौन कर पाएगा? जो वीर होगा वही। अब कमज़ोर बंदा क्या ही न्याय करेगा, उसके तो साथ में खुद अन्याय हो रहा होगा। तो अगर सभी को सामाजिक न्याय करना ना, तो किसी बंदे को, वीर बंदे को रखना पड़ेगा, यानी कि वीरेंद्र कुमार, ये हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गिरिराज सिंह जो हैं, ये अगर बात की जाए ग्रामीण विकास मंत्री है और पंचायती राज मंत्री हैं, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है? गांव एंड पंचायत में किसका राज है?
गिर का राज है। अब गिर का राज है यानी कि गिरिराज, गाँवों और पंचायतों में तो गिरी का राज है यानी कि गिरिराज। गाँवों में राज किसका है? गिरिराज। गाँव और पंचायत में गिरिराज हैं। तो ऐसे याद रख लो, एक दो बार आप लोग इसको रटेंगे ना, जैसे गांव और पंचायत में गिरी का राज है यानी कि गिरिराज सिंह, आपको याद हो जाएगा एंड फिर आपको एक नंबर तो डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये भी उन्हीं मंत्रियों में से जिनकी मुझे ट्रिक नहीं मिली। सिंधिया जी के बारे में क्या ही ट्रिक लोगे आप लोग, एमपी से हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए, मंत्री बन चुके हैं, अभी एमपी से राज्यसभा के सांसद हैं, सब कुछ याद ही है यार, इनके बारे में क्या ट्रिक लोगे। तो नागरिक उड्डयन मंत्री, एक्चुअली मुझे सही से कोई ट्रिक सेट नहीं हुई इनके नाम के साथ में, तो फिर कैसे ही ट्रिक कर दूँ। तो नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री भी यही है, स्टील मिनिस्टर, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम याद रखना है। और इनकी ट्रिक क्या याद रखो, डायरेक्ट याद रखो, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। वैसे मैं ट्रिक से एक वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, अगर आपने नोटिस करा होगा चैनल पे, क्यों? क्योंकि ट्रिक से ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड द एंड जब आपको बेसिक से याद होगा ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। तो कोशिश करो, बट हाँ ये जो है ना, कुछ जैसे अब 20-30 नाम है तो सभी नाम नहीं याद रहते सबको, तो इसलिए मैं ट्रिक से बना रहा हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। अश्विनी वैष्णव साहब कौन है? रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। आजकल अगर किसी को सूचना पहुंचानी हो तो उसका संचार कैसे होगा? संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, मैं इसकी ट्रिक, हाँ, सूचना का संचार अगर आपको और जगह पर करना है तो उसके लिए रेल सबसे बेस्ट है ना। तो ऐसे याद रखो, सूचना का संचार करने के लिए रेल सबसे बेस्ट है, यानी कि इन तीनों का एक ही मंत्री होगा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, आईटी मिनिस्टर, संचार इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर और रेल मंत्री, ये हैं हमारे अश्विनी वैष्णव। तो सूचना और रेल ये सब कौन अच्छे से कर सकते हैं? अश्विनी वैष्णव, इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है, नाम याद रखना है। कैसे याद रख सकते हैं? पशुओं के लिए तो खाद्य लाते हैं हम लोग, तो पशुओं के लिए खाद्य लाते हैं, पशुओं के लिए जो है खाद्य आहार बहुत ज़रूरी होता है, तो पशुओं के लिए खाद्य जरूरी है। तो खाद्य आते ही आपको पता चल जाएगा पशुपति कुमार पारस। ओके, अब कोई हर्ट मत हो लेना कि ऐसे कैसे आपने रिलेट कर लिया, क्योंकि देखो यार, कुछ ना कुछ तो ट्रिक बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे सांसद हैं, बिल्कुल जोधपुर से ये लोकसभा के सांसद हैं, और ये हैं जल शक्ति मंत्री। तो अब इनकी भी मुझे कोई ट्रिक नहीं मिली, क्योंकि अब इनकी तो शक्ल भी मुझे याद है, सब कुछ मतलब, है ना। तो ऐसे याद रख लो यार, जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट ये भी, क्योंकि पहले जल शक्ति मंत्री यही है। इस मंत्रालय का गठन भी 2019 में ही हुआ था। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मंत्री हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है आपको। कैबिनेट मंत्री सभी के याद रखने चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मंत्री 20, 30, 27 जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, कानून और न्याय मंत्री हैं। तो आज के टाइम पे भारत में क्या है, आप मुझे बताओ, किसका राज है? कानून का राज है। कानून का राज है कि नहीं है? बिल्कुल है, कानून का राज, यानी कि कानून मंत्री कौन होंगे? राज, किरण रिजिजू से हो जाएगा राज। तो इस तरीके से याद रखना, कानून का राज किसका है? राज। अब राज से गिरिराज मत करना, क्योंकि गिरी का राज तो गाँवों में है, ये तो कानून की बात हो रही है। तो कानून में किरण रिजिजू इज द करेक्ट ऑप्शन। सो याद रखना, किरण रिजिजू इज द लॉ मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ही बचे हैं, आर के सिंह जी का भी मुझे कोई ट्रिक नहीं मिला। तो आर के सिंह भी अगर बात की जाए, यहाँ पर हैं कि बिजली मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी, और ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहते हैं इस कारण से। तो याद रखना आर के सिंह, शॉर्ट में आर के सिंह याद रख लो कि आर के सिंह जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं, ठीक है, बिजली मंत्री हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हरदीप सिंह पुरी साहब को आपने देखा होगा, ये हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वर्तमान में, और आवास और शहरी मामलों के मंत्री। तो जो शहरी आवास होते हैं ना, मतलब शहरी घर होते हैं ना, वहाँ पर पेट्रोल की पूरी व्यवस्था होती है, हर 100 मीटर पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना कि शहरी आवास में पेट्रोल की पूरी व्यवस्था होती है। हरदीप सिंह पूरी यानी कि पूरी व्यवस्था होती है पेट्रोलियम के, कहाँ पर? शहरी आवास में। तो इस तरीके से याद रखना, गांवों के हैं गिरिराज सिंह और शहरों के हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
मनसुख मंडविया हेल्थ मिनिस्टर हैं, कोविड में बहुत चर्चाओं में रहे हैं। एंड अगर बात की जाए कौन है अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री। आप मुझे बताओ, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आपका मन सुख होगा। मन सुख कब होगा? आपका मन सुख कब होगा? जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका परिवार का कल्याण हो रहा होगा। तो मन सुख कब होगा? जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हो रहा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको, मुझे लगता है सबको याद है, मनसुख मंडविया। आपका मन कब सुख होगा? जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य कब अच्छा स्वास्थ्य रहेगा? जब आप रासायनिक और उर्वरकों का यूज नहीं करोगे। तो उर्वरकों, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करोगे, तभी आपका होगा। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और श्रम और रोजगार मंत्री भी यही हैं। कैसे याद रख सकते हैं? भूपेंद्र नाम का आपका कोई दोस्त है, अब मुझे कोई ट्रिक नहीं मिली, तो ऐसे याद रखो, भूपेंद्र नाम का कोई दोस्त है जो वन में, जो जलवायु के लिए जो है श्रम करता है, यानी कि मेहनत करता है। भूपेंद्र वन में श्रम करता है, ऐसे याद रखो, भूपेंद्र वन में श्रम करता है, यानी कि रोजगार मंत्री हैं और अगर बात साथ में पर्यावरण मंत्री भी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महेंद्र नाथ पांडे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक तो आपको याद ही हो जाएगी। भारी उद्योग मंत्री। भाई साहब, भारी कौन है? पांडे भारी हैं। पांडे बहुत भारी होता है बंदा, तो पांडे भारी हैं। पांडे भारी हैं तो उद्योग भी भारी भारी संभालेगा, यानी कि भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री के लिए महेंद्र नाथ पांडे साहब हैं। ये उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी थे पहले, और अभी सेंटर में भारी उद्योग मंत्री हैं, क्योंकि ये भारी बंदा है। नेक्स्ट पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। अब आप मुझे बताओ, पशुपालन करेगा, मत्स्य पालन करेगा, डेयरी का जो काम करेगा, वो कौन होगा? वो पुरुष उत्तम होगा कि नहीं होगा? वो पुरुष उत्तम होगा, क्योंकि वो पूरे देश की सेवा कर रहा है। पशुपालन के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से हम सबको सुविधाएं दे रहा है, तो वो पुरुष कैसा होगा? वो पुरुष उत्तम होगा, यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला। ये कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जी किशन रेड्डी साहब, जी किशन रेड्डी, ये भी ट्रिक आपको याद रहेगी। हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है ना, पूर्वोत्तर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, सिक्किम, ये सब जो एरिया ना, ये पूर्वोत्तर की जो संस्कृति है ना, पूर्वोत्तर की जो संस्कृति इतनी अच्छी, यूनिक है कि ये पर्यटन के लिए, यानी कि टूरिस्ट के लिए रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। वहाँ पर टूरिस्ट का बहुत पोटेंशियल है। तो आपको क्या याद रखना है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री भी पूछ ले, संस्कृति मंत्री भी पूछ ले, पर्यटन मंत्री भी पूछ ले, तीनों एक ही बंदा है और ये हैं रेड्डी, बिल्कुल, जी किशन रेड्डी, याद रखना नाम। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की संस्कृति, पर्यटन के लिए रेड्डी हैं, बिल्कुल, यानी कि रेडी हैं। ओके, तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, अनुराग सिंह ठाकुर साहब हैं। और ठाकुर साहब आपको कैसे याद रखना? सूचना और प्रसारण मंत्री, साथ में युवा मामले और खेल मंत्री। कैसे याद रखना है? जो युवा लोग होते हैं, ये युवा खेल का प्रसारण जो है ना, खेल का प्रसारण ये बड़ी राग से करते हैं ना, बड़ी राग से करते हैं, यानी कि मतलब प्रचार करते हैं। आज विराट कोहली ने 100 मारा, आज ये करा। तो जो युवा लोग हैं ना, ये खेल का जो है प्रसारण करते हैं, सूचना और प्रसारण करते हैं, बड़ी राग से करते हैं। अनुराग ठाकुर, तो ऐसे याद रख लो। बाकी अनुराग ठाकुर काफ़ी युवा हैं, तो ये युवा मामलों के मंत्री भी है, हिमाचल से आते हैं। तो यही बात है। अब इस वीडियो का एंड ये है कि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा ना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर ये ट्रिक थोड़ी सी भी समझ में आई ना, इस ट्रिक को खुद से PDF मैंने आपको बता दिया, सब PDF वहीं पर मिल जाएगी। तो जब आप लोग वहाँ पर जाओगे, उस PDF को खोलोगे, आपको एक एक के साथ में ट्रिक से विजुलाइज करना फिर से कि हाँ, राजनाथ सिंह अच्छा राज क्यों करेगा? क्योंकि रक्षा करनी है। सीताराम बजट के भरोसे हैं। गड्ढे कौन भरेगा? गडकरी। इस तरीके से आपको याद करना है। ईरान में अल्पसंख्यक महिलाओं के जो है जुबान, यानी कि स्मृति ईरानी। तो इस तरीके से आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।